हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था हीट चैप्टर से रिलेटेड, तो आज का हमारा टॉपिक है ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो यू नो वेरी वेल कि हमारा जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे 71% जो एरिया है वो वाटर ने कैप्चर करके रखा है और 29% जो है अर्थ सरफेस में। तो ये जो वाटर सोर्सेस है जिसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे आपका ओशंस हो गया, लैक हो गया, रिवर हो गया और भी बहुत कुछ है, तो वो सन के हीट की वजह से उसका वेपराइजेशन होता है और वो वेपर जो है आपके एटमॉस्फेयर में मिक्स होती है और उसी की वजह से आपका जो क्लाइमेट है या फिर वेदर है वो चेंज होते रहता है। ठीक है, अब ये जो वेपर है ये वेपर जो कम क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में या फिर मीडियम क्वांटिटी में अगर एटमॉस्फेयर में या फिर एयर में मिक्स हुई तो वो एयर जो है वो मॉइस्ट कन्वर्ट होती है, मतलब थोड़ी मॉइस्ट बनती है। अब वो जो मॉइस्चर होगा तो वो मॉइस्चर से रिलेटेड आपके एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, सम अमाउंट ऑफ चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब वो चेंजेस है तो उसी से रिलेटेड जो कंसेप्ट हमें पढ़ना है दैट इज ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब ये ड्यू पॉइंट और ह्यूमिडिटी एक्चुअली होते क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे बेटा कि ये ह्यूमिडिटी क्या होता है। अब ह्यूमिडिटी ये रिलेटेड होता है जो वेपर होता है, ठीक है, वाटर वेपर जो मिक्स होता है किसके अंदर में, एयर के अंदर में, और एयर का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर्स के ऊपर जो डिपेंड्स होता है कि वेपर कितने क्वांटिटी में मिक्स होगी या फिर इनमिसेबल होगी, तो उसी से रिलेटेड ये ह्यूमिडिटी आगे कंसेप्ट आया। बाद में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आया, बाद में रिलेटिव ह्यूमिडिटी आया, वो वन बाय वन हम देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बेटा ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, ये पॉइंट ध्यान में रखना। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होगा जो एयर के अंदर में प्रेजेंट होगा उससे एयर क्या होगी, आपकी मॉइस्ट बनेगी। ठीक है, अब वो जो मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, जो मॉइस्चर आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा वो कंसेप्ट को बोलते हैं हम ह्यूमिडिटी। तो सिंपल क्या लिखेंगे ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन, द मॉइस्चर इन एयर या फिर द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। क्लियर। अब ये जो ह्यूमिडिटी होती है ये दो प्रकार की आती है, एक ड्राई मतलब सैचुरेटेड और दूसरी आती है बेटा अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड मतलब क्या होगा कि जो एयर है, एयर में सफिशिएंट क्वांटिटी में अगर वेपर ये क्या होता है, मिक्स होता है तो उसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड, और जिसमें इनसफिशिएंट क्वांटिटी में जो टेम्परेचर होगा उससे थोड़ा लेस क्वांटिटी में अगर वेपर वहां पे प्रेजेंट होती है तो उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड ह्यूमिडिटी। वन बाय वन में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैचुरेटेड में देखो क्या होता है, अमाउंट ऑफ वेपर नीडेड टू सैचुरेट। ठीक है, मतलब जो एयर के अंदर में जो टेम्परेचर होगा उसे रिड्यूस करने के लिए, उसको लेस करने के लिए थोड़े बहुत क्वांटिटी में या फिर उससे थोड़ा ज्यादा या फिर रिलेटिव क्वांटिटी में वाटर वेपर प्रेजेंट होना जरूरी है। अब वो प्रेजेंट जरूरी है क्योंकि तब जाके वो एयर क्या होगी, सैचुरेटेड। इट मींस दैट द एयर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द एयर, मतलब वो जो वेपर है, वेपर के अंदर में जो एयर के अंदर में जो टेम्परेचर प्रेजेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड है, अमाउंट ऑफ वेपर्स के ऊपर, दैट इज टेम्परेचर ऑफ द एयर। पॉइंट क्लियर हो गया, दैट इज सैचुरेटेड मतलब द अमाउंट ऑफ वेपर नीडेड, इतनी अमाउंट ऑफ वेपर चाहिए कि जो क्या करेगी, सैचुरेटेड तो करेगी एयर को, लेकिन कैसे, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द एयर। ठीक है, तो वो टेम्परेचर के हिसाब से वो वाटर वेपर कंपैटिबल होंगे और उसे क्या करेंगे, वो स्टेबल करेंगे। नाउ उसी का दूसरा पॉइंट है अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड क्या होगा, द वाटर वेपर कंटेन इन एयर लेस क्वांटिटी, मतलब उसका वाटर वेपर का जो अमाउंट है वो एयर के अंदर में क्या होगा, बहुत ही कम क्वांटिटी में, लेस क्वांटिटी में क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। दैट द मैक्सिमम लिमिट देन द एयर इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड, मतलब वेपर कम, बाकी सब क्या रहेगा, एयर ज्यादा रहेगी, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा और वाटर वेपर का जो अमाउंट है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। तो वो जो बनेगा दैट इज अनसैचुरेटेड ह्यूमिडिटी, हम उसे बोल सकते हैं। क्लियर। वही आगे चल के जो आएगी ह्यूमिडिटी का दूसरा पार्ट आएगा, दैट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होगा कि ऐसी ह्यूमिडिटी उसे हम पर्टिकुलर क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इट इज एब्सोल्यूट। ठीक है, वही तो हम एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो वो जो एब्सोल्यूट वेपर मतलब ह्यूमिडिटी होती है, द वेपर कंटेंट इन द एयर। ठीक है, अब उसमें क्या है, हमें ह्यूमिडिटी करना है, वो भी कौन सी, एब्सोल्यूट। और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो होती है वो हमें किस प्रकार से डिफाइन होती है या फिर आइडेंटिफाई होती है कि वाटर वेपर प्रेजेंट इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर। ठीक है, अब वो क्या होगी और उसे हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। इट मींस दैट द वेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर्ड।
क्लियर? तो वेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर्ड यूजिंग द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी यूज करेंगे जिसको हम मेजर करेंगे, ठीक है। नाउ तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसे बोलेंगे हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो वेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर्ड यूजिंग अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब यूनिट अगर हम देखते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का, तो उसका यूनिट हमेशा ध्यान में रखना कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किसमें रहेगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्लियर? अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बाद में जो नेक्स्ट ह्यूमिडिटी आएगी दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी आएगी, फिर उसका अमाउंट होगा, गिवन मास रहेगा और सैचुरेटेड अमाउंट का रहेगा, फिर उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। वो एक फॉर्मूला दिया है जिससे रिलेटेड हम जो प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे वो आपको आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखते हैं बेटा रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्चुअली होती क्या है, द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास। ध्यान दो, क्या करना है आपको, जो मास दिया है, जो भी गिवन अमाउंट रहेगा, चाहे एयर का है या फिर वेपर का, तो हमें ह्यूमिडिटी निकालना है, तो गिवन क्या चाहिए, वेपर का मास, ठीक है, वो भी कौन सी, सैचुरेटेड। दो रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वेपर कंटेंट इन द एयर फॉर अ गिवन वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम दिया है उसके अंदर में वेपर का जो मास है वो कितना है, एक्चुअल कितना है, गिवन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर क्या रहेगा, जो वेपर है, वेपर से रिलेटेड गिवन वॉल्यूम और गिवन टेम्परेचर टू दैट रिक्वायर्ड टू मेक द एयर सैचुरेटेड। मतलब जो एयर है, हमें एयर के अंदर में जो भी स्पेसिफिक टेम्परेचर है उसका, उसके अंदर में वाटर वेपर क्या करना है, मिक्स करना है, क्लियर? अब वो जो मिक्स करेंगे तो उसे सैचुरेटेड करने के लिए गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम और गिवन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर ये कितने क्वांटिटी में लगेगा वो डिसाइड करना है, फिर वो आइडेंटिफाई करना, इसका मतलब होगा बेटा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्लियर? नाउ देन तो सैचुरेटेड विद वेपर दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड, जो टेम्परेचर लगने वाला है, जो टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा, उसके लिए गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम लगेगा, टेम्परेचर लगेगा, तो वो सब अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको इनमें से कोई भी एक या दो डिफाइन के लिए 101% पूछ दे, तो आईएम का टॉपिक है, अच्छे से करना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, जैसे हमने अभी ह्यूमिडिटी देख लिया, उससे रिलेटेड बेटा एक परसेंटेज ह्यूमिडिटी का फार्मूला, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे तो अपन वो क्लियर करेंगे। नेक्स्ट जैसे बेटा ड्यू पॉइंट, अब क्या होता है, ड्यू पॉइंट क्या होता है, मान के चलो कोई एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में सफिशिएंट क्वांटिटी में एयर है और वो एयर में एक्सेस क्वांटिटी में अगर वाटर वेपर अगर ऐड हो गए, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में, उसके अमाउंट से थोड़ा ज्यादा वाटर वेपर अगर ऐड हो गए, तो उस समय में क्या होता है, वो वाटर वेपर विल बी कन्वर्टेड इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। क्यों? क्योंकि वहां पे वो सराउंडिंग में वहां पे क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, उसका कन्वर्जन फिर आगे चल के ड्यू पॉइंट में होता है, क्लियर? नाउ देख लेते हैं, सिंपल सा टॉपिक है ये। ड्यू पॉइंट क्या होता है, मतलब ड्यू पॉइंट क्या होगा, अनसैचुरेटेड को हमें क्या करना है, सैचुरेटेड करना है। सपोज अनसैचुरेटेड एयर एट अ सर्टेन टेम्परेचर, कोई अनसैचुरेटेड एयर है, अनसैचुरेटेड एयर का मतलब क्या होता है, जिसका टेम्परेचर रहेगा एयर का स्पेसिफिक, और उसके अंदर में वाटर वेपर का अमाउंट थोड़ा कम रहेगा, दैट इज अनसैचुरेटेड। सो सपोज अनसैचुरेटेड एयर एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज टेकन, ठीक है, इसका टेम्परेचर हमने कुछ भी लिया और वो एयर ली हमने, दैट इज अनसैचुरेटेड एयर, एंड इट टेम्परेचर इज डिक्रीज, और हमने क्या किया, उसका टेम्परेचर क्या किया बेटा, रिड्यूस किया, डिक्रीज किया, ठीक है, इसका मतलब वहां पे क्या ऐड किया हमने, दैट इज वाटर वेपर ऐड किया, तब जाके उसका टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस, एंड द टेम्परेचर इज रीच एट व्हिच द एयर बिकम्स, और उसका टेम्परेचर कब ऐड होगा, जब उसके अंदर में एयर ऐड होगी। सो सैचुरेटेड विद वेपर मतलब क्या होगा, अनसैचुरेटेड एयर ली, उसके अंदर में वाटर वेपर ऐड किया, उसका टेम्परेचर रिड्यूस किया, टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, इसका मतलब वो मॉइस्ट बना, मॉइस्ट बना, इसका मतलब क्या हो गया, वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हुआ। सो सैचुरेटेड विद वेपर, दिस टेम्परेचर, वो जो टेम्परेचर लगेगा दैट इज मिनिमम 40 डिग्री सेल्सियस वो आता है, वो हम देखेंगे जब प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो दो टेम्परेचर रहेगा, वो टेम्परेचर को बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, जो क्या करेगा, अनसैचुरेटेड एयर को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करेगा, बाद में टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर में उसका कन्वर्जन करेगा, उसे बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। व्हाट द पॉइंट, ये था बड़ा सिंपल सा आपका आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।